इस सेशन को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फर्स्ट प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा जीरोपैथेलमिया और रतौंधी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों के प्रभाव को रोकना है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का सूत्र हो जाएगा O3। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? तो जीवाणु जनित रोग है जो कि सोलेमोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड का कारण होता है दूषित पानी व दूषित खाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछली कौन सी है? यहाँ स्वच्छ जल की मछली पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा रेहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यही कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है देहरादून से, और याद रखेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में ही है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में कौन सी पर्वत चोटी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कामेत पर्वत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अन्नपूर्णा कहाँ है? तो यह नेपाल में हो जाएगा। मैकालू नेपाल और चीन के बॉर्डर पे है और नमचा बरवा चीन में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामेत, यह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो यह किस संदर्भ में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधन कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधन कारखाना यह कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिगबोई तेल शोधन कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। और भारत में कुल 23 तेल शोधन कारखाने हैं। यही अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो यह हो जाएगा गुजरात के जामनगर में, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? सीरी के किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। कब कराया गया था? तो यह 1303 में कराया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे 1303 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था उदय सिंह। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। जैसे अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब किया था? तो 1564 में। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति किया था। और 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1582 में याद रखेंगे दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा स्थित है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है पूछा गया है, तो यह हो जाएंगे सोमदेव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्षेमेंद्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा वृहत कथा मंजरी, इसे ध्यान रखेंगे, कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री हो जाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने ही पाई की वैल्यू तथा वर्गमूल निकालने की विधि
बताई थी। और ब्रह्मगुप्त कौन है? तो ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे पार्श्वनाथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर 24वां पूछा जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे, ऋषभ देव पहले हो जाएंगे, और नेमिनाथ कौन से नंबर के हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे 21वें तीर्थंकर हो जाएंगे। पार्श्वनाथ का यही प्रतीक चिन्ह पूछे तो यह सर्प हो जाएगा, महावीर स्वामी का हो जाएगा सिंह, और ऋषभ देव का हो जाएगा सांड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया तथा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में किया था। नेक्स्ट, यही कई बार पूछा जाता है कि भारत के मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। नेक्स्ट, 17 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो यह हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यही अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो वह हो जाएंगी एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू ने 1925 में हुए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाए थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 19 नंबर प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? तो 1937 में कुल 8 प्रांतों में इसकी सरकार बनी थी कांग्रेस की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। 1907 में क्या हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन हुआ था तथा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा गया है तो यह कौन हो जाएंगे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में, कब? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे के द्वारा किया गया था। इसमें महादेव गोविंद रनाडे दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 22 नंबर प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो गांधी जी द्वारा अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आह्वान किया था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी और 6 अप्रैल को यह यात्रा दांडी तक पहुंची थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 मार्च से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यही अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो वह हो जाएगा अंडमान निकोबार। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वह हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, 24 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन सदस्य देशों के द्वारा ही किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आईएमएफ की स्थापना अगर पूछे तो यह कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। यही पूछा जाता है कई बार कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं, जिसमें 193वां देश सबसे नया देश कौन हो जाएगा? तो दक्षिणी सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 26 नंबर प्रश्न है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि सीआरआर कम कर दी जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान सीआरआर कितना है? तो वर्तमान सीआरआर हो जाएगा 4.5%। सीआरआर को हिंदी में क्या कहा जाता है?
तो नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है। यहाँ महारत्न कंपनी नहीं है पूछा गया है, तो यह हो जाएगा BSNL। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जबकि यही भेल, सेल और गैल ये तीनों क्या है, तो महारत्न कंपनियां हैं। भारत में कुल 12 महानवरत्न कंपनियां हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत कथन है। यहाँ गलत कथन है पूछा गया है, तो सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। सूचकांक में 10 प्राचल शामिल है, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यही कथन गलत दिया गया है। सभी प्राचल को समान भार नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में, कब, तो 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ कुछ ऑप्शन में स्प्रिंट है, यहाँ होना चाहिए ऑप्शन सी में जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, वही कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण हो जाएगा पीली क्रांति। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए था। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तथा साक्षरता सबसे अधिक हो जाएगा केरल राज्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जी गैट, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था गैट, इसे ध्यान रखेंगे। गैट की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें। यहाँ कुल संख्या ज्ञात करना है, इसमें हो जाएगा 28। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया। तो यह किया गया है भाग 4 के क में किया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समावेशित किया गया है। यही अगर पूछे कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यह हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस से लिया गया है। नेक्स्ट, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन है हेगेल का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और राज्य के 4 प्रमुख तत्व हैं, इसे ध्यान रखेंगे, कौन कौन हो जाएंगे, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो यह हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो यह हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यही पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो 1929 के कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह संपन्न हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यह हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे तथा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट, किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। तो यह हुआ था 1909 के अधिवेशन द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भारत का सचिव लॉर्ड मार्ले था तथा लॉर्ड मिंटो वायसराय था, इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है।
यहाँ ध्यान देंगे आवश्यक नहीं है पूछा गया है, तो वंशानुक्रम है, जन्म है, देशीकरण से बन सकते हैं, जबकि अधिगृहित संपत्ति द्वारा नहीं बन सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भारत की नागरिकता लेने की 5 विधियां हैं, कौन कौन से? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि के अर्जन द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हो जाएंगे और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे। यही अगर पूछा जाए कि लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। इसे भी ध्यान रखेंगे। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? यहाँ द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है पूछा गया है, तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जबकि पंजाब में नहीं है। ऑप्शन सी, और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, तो सी और डी दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो भारतीय नागरिकों के लिए केवल उपलब्ध है, कौन कौन से हो जाएंगे? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हो जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुल 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध हैं। 45 नंबर प्रश्न है, असत्य कथन चुने। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। सी में क्या दिया हुआ है? राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यही कथन गलत है। राज्यसभा एक उच्च सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट, 46 नंबर प्रश्न है, सत्य कथन को चुने। सत्य कथन को चुनना है तो यह हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों का 1/10। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25, क्योंकि कुल सदस्य राज्यसभा में कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। यही अगर पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन के बारे में जानकारी है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा तथा 81 में लोकसभा के गठन की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? यानी अभिक्रिया के दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यह हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो यह क्या हो जाएगा? फुलेरिन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो यह हो जाएगा बेल धातु में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है, इसमें जस्ता नहीं पाया जाता, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 51 नंबर प्रश्न है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? तो फेफड़ों का सफेद कैंसर यह होता है एस्बेस्टस के कारण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति है? तो यह हो जाएगा अस्थायी समिति है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुने। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनना है तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यही कथन गलत दिया गया है। राष्ट्रपति पर कोई बाध्यकारी नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर प्रश्न है, 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को एक बार आप खुद से सॉल्व करेंगे, काफी इजी प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 83। नेक्स्ट, 56 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 65। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्र है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? तो नवीन का मोहन से संबंध हो जाएगा मामा का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व।
निम्न विकल्प में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय होगा, तो इसका वास्तविक समय हो जाएगा 12:20। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ 23:60 से यहाँ कितना घटा देंगे 11:40, इसको घटाएंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 12, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे हो जाएगा, तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैसों को कम करने से। 63 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है और लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक मिलता है। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ की काष्ठ का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रिकेट बैट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यह विलो बैट का प्रयोग किया जाता है। विलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 65 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल, और कमल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, लिम्बो न्यूसिफेरा, निलिम्बो न्यूसिफेरा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 66 नंबर प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता हो जाएंगे अरस्तु। और थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, कूट फल यहाँ पूछा गया है तो सेब हो जाएगा और काजू, इसमें दोनों हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन थोड़ा लगता है मिसप्रिंट है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण हो जाएगा नेप्रथेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट के अंग नहीं था, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यह कथन गलत है। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष कितना बराबर होता है, तो 70 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। यही अगर मीटर में पूछे तो 10⁻15 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य कौन करता है, तो यह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है तथा बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा, तो यह 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 75 नंबर प्रश्न है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होने का कारण है नाइट्रेट की अधिकता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पारा की अधिकता से क्या होता है, तो मिनी माता नामक रोग होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ब्रॉटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, तो उसके शीर्षक कौन हो जाएंगे, 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस और बिहार दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, 22 मार्च को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल उत्पादन के लिए जानी जाती है, संतरा के उत्पादन के लिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भारत में वन नीति
1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो यह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1988 में। नेक्स्ट नेफा है, नेफा मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश का यह पुराना नाम था। नेक्स्ट 81 नंबर प्रश्न है, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? तो रेड सिंधी का संबंध हो जाएगा गाय से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेंगे। तथा यही अगर पूछे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, तो वह हो जाएगा किबुथु। किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती कच्छ जिला में गुजरात में स्थित है। सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र यह स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा बाघ अभयारण्य यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ना 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा ही टाइगर रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की गई थी, इसे भी ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनाईमुड़ी की यही अगर ऊंचाई पूछा जाए तो यह हो जाएगा 2695 मीटर। 88 नंबर प्रश्न है, दिए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द को सही संबंध दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर प्रश्न है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक को सभी संख्याओं को लिखता है, कितनी संख्याएं लिखी गई है? तो यह लिखा जाएगा 32 संख्याएं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 90 नंबर प्रश्न है, यदि m बराबर 13 एवं pn बराबर 35 तो होटल के लिए क्या होगा? तो यह क्या हो जाएगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 60। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा होगा? तो यह हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करेंगे। 92 किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? किसका समान कैलेंडर नहीं होगा पूछा गया है। तो 92 का आंसर हो जाएगा मार्च और सितंबर का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मार्च में 31 दिन तथा सितंबर में 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? तो HCl स्रावित होता है अमाशय से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और जठर रस का pH मान कितना होता है? तो वह 1.8 होता है। नेक्स्ट 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास होगा, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? तो 280 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? तो परिधि बटा पाई। तो परिधि कितना दिया हुआ है? 880 दिया गया है, और पाई का मान हो जाएगा 22 और नीचे 7 आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 280। नेक्स्ट 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समानांतर श्रेणी में। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को खुद से सॉल्व करेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात।